हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2018 को, पोस्ट कोड 627। उसका जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे दो पार्ट्स में। पार्ट 2 की वीडियो जो है जल्द ही अपलोड की जाएगी इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और साथ ही क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्लस आंसर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शौक क्या है? अंतस्थ ऊष्म स्वर या शब्द? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्म। कामदेव का पर्यायवाची है कंदर्प। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ रहता है अच्छा ना लगना। गय से प्रत्यय शब्द बनता है। इसमें जो है गलत क्वेश्चन दिया है, इसमें आना था मय से प्रत्यय शब्द बनता है जलमय। विजमसम, इसकी जो संधि होगी विषम। प्रसंग का विशेषण है, प्रसंग का विशेषण है ऑप्शन बी, प्रासंगिक। आकंठ में समास है। आकंठ की बात करें तो इसमें जो है पहला पद प्रधान है, तो ये अवयवी भाव समास है। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द देखना है एकयता, एकयता, एकता या एकता। इसमें जो है ऑप्शन डी एकता जो है शुद्ध शब्द है। शुद्ध वाक्य है, उसको देखे ही उसको भी देखे हो, उसे देखा है या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, उसे देखा है। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द जो रहता है वो रहता है अतिवृष्टि। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड चुनना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 11वां क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो है ऑप्शन डी, एटिकेट, यानी कि शिष्टाचार या तमीज़। नेक्स्ट है हरासमेंट। हरासमेंट में जो करेक्टली स्पेल्ट है वो है ऑप्शन डी, इमीजिएटली। इमीजिएटली में जो करेक्टली स्पेल्ट चारों में से है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट में जो ऑप्शन सी रहता है वो जो है करेक्टली स्पेल्ट है। सजेशन की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है करेक्टली स्पेल्ट है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का जो सेम जो मीनिंग रहता है वो हमने चुनना है। 16वां क्वेश्चन है, मियगर। इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है अल्प, तो यानी कि स्केंटी। स्केंटी और मियगर दोनों का अर्थ जो है सेम रहता है। वर्डिक्ट और जजमेंट दोनों का अर्थ रहता है निर्णय, तो ये सेम मीनिंग रहते हैं। एस्टीम यानी कि आदर या मान, तो इसका सही आंसर रहेगा रिस्पेक्ट। जुडिशियस का रहेगा प्रूडेंट। एक्सेस यानी कि पहुंच, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अप्रोच। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो पहला क्वेश्चन है, हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हर लाइफ इज प्रीशियस फॉर हर पेरेंट्स। द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका सही आंसर रहेगा द बेल रिंग्स, यानी कि ऑप्शन ए, एट रेगुलर इंटरवल्स। आई विश आई डैश अ बर्ड। इसका सही आंसर रहेगा आई विश आई वर अ बर्ड, ऑप्शन डी। ही ऑफन डैश गो फॉर अ वॉक। इसका सही आंसर रहेगा ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। अमेरिका डैश डिस्कवर बाई कोलंबस। इसका सही आंसर आएगा अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज आउट ऑफ द 4। जो करेक्ट इडियम फ्रेज का इसमें हमने करेक्ट चुनना है। तो पहला दिया है टू ब्रेक ऑफ। इस इडियम का अर्थ रहता है ऑप्शन ए, टू एंड अ रिलेशनशिप। मैन ऑफ लेटर्स इडियम का अर्थ रहता है अ लिटरेसी पर्सन। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का अर्थ रहता है वन हु डिस्करेज अदर, यानी कि जो दूसरों को डिस्करेज करता है।
टू कम अक्रॉस, इसका अर्थ रहता है टू मीट विद, टू पुट अप विद, इसका रहता है सही आंसर टू बियर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एज रविशंकर इज रिलेटेड टू सितार इन द सेम वे उदय शंकर इज रिलेटेड टू विच, जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदय शंकर का संबंध है डांस से। रविशंकर जो है सितार वादक थे फेमस, और उदय शंकर थे डांसर और कोरियोग्राफर। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, पी, ग्राम, अरहर या मस्टर्ड, इसका सही आंसर रहेगा मस्टर्ड। बाकी की तीनों जो है पल्सिस है। किसी निश्चित कोड में 786 का अर्थ है ब्रिंग एप्पल मी, 958 का अर्थ है कट ग्रीन एप्पल, तथा 645 का अर्थ है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। तो निम्न में से मी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? मी के लिए जो है 7 का उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशीय नीला, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग है? पके हुए केले का रंग होता है येलो, लेकिन येलो को कहते हैं लाल, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेड। इन द नंबर सीरीज हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। संख्या श्रेणी दी गई है, तो उसमें जो है कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती। ऐसे जो है 3 हमारे पास नंबर रहते हैं, कौन कौन से? 7, 6 और 2। If all the numbers from 1 to 21 which are divisible by 2 are written in ascending order, then which will be the number at 6th place from the right? यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं को बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए, तो दाहिनी तरफ से छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी? 1 से 21 के बीच में डिविजिबल जो संख्या रहती हैं कौन कौन सी रहती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर राइट साइड से 6 जो टर्म रहती है वो रहती है 10। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, शुभा इज 10th from the left and Rupa is 11th from the right. When they both interchange their position, Rupa becomes 50th from the right. What will be the Shubha's number from the left? लड़कियों की एक कतार में शुभा बाएं से 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं, रूपा दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, तो शुभा की स्थिति बाएं से जो है क्या होगी? 40th, यानी कि ऑप्शन ए। Among 5 boys, Basant is taller than Manohar but not as much as Raju. Jayant is taller than Datta but shorter than Manohar. Who is the tallest? 5 लड़कों में बसंत जो है मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दया से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है। कौन सबसे ऊंचा होगा? सबसे ऊंचा होगा राजू, ऑप्शन ए। शहनाज को मार्केट जाना है, जो उसके निवास से उत्तर दिशा में है। वह क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ की सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है, तो किस दिशा में मार्केट है? मार्केट की बात करें तो इसके लिए जो है डाटा इनएडिक्वेट है, तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि जमा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाना, घटाना का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ जमा है, तो 14 जमा 2 गुणा 7 भाग 8 कितना होगा? इसमें जो आएगा वो आएगा 14 भाग 2 जमा 7 माइनस 8, यानी कि 14 माइनस 8 जो कि आएगा 6। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? डी के वाई, एफ जे डब्ल्यू, एच आई यू, जे एच एस। इसमें जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो रहेगी एल जी क्यू, यानी कि ऑप्शन डी। A cube of length 5 cm, breadth 4 cm and height 3 cm is divided into small cubes. How many such small cubes can be formed? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की घनाकृति को छोटे घनों से विभाजित करने पर ऐसे कितने छोटे घनाकार बनाए जा सकते हैं?
60. In a certain code, flowers is written as EKNVDQR. How is supreme written in that code? किसी निश्चित कोड में फ्लावर्स को EKNVDQR लिखा जाए तो उसी कोड में सुप्रीम को लिखा जाएगा ऑप्शन डी RTOQDLD. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज में रॉन्ग नंबर है 132. इसमें जो पैटर्न है वो है 10 + 4 + 14, फिर आएगा +4 + 32, फिर आएगा +4 + 68 जो आएगा लगभग 136. तो 132 जो है गलत है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कम्स एट थर्ड प्लेस इन द इंग्लिश डिक्शनरी. अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर जो रहेगा वो रहेगा मॉनेटरी, यानी कि ऑप्शन सी. अनु इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अबाही. परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर. परी शुड कॉल अनु एज. अनु मेरी माँ के भाई अभय की पुत्री है. परी मेरी माँ की पोती है. परी अनु को क्या पुकारेगी? भतीजी. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट. ही टर्न्स 45 in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? एक पुरुष जो है पश्चिम की ओर मुखातिब है, वह जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है. 45 डिग्री तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमता है. 270 डिग्री. अब वह किस दिशा की तरफ मुखाबित है? वो जो है इनिशियल से अपनी साउथ वेस्ट दिशा की तरफ फेस कर रहा है. तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी साउथ वेस्ट. यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा रहेगा? इफ जनवरी 1st इज a Friday, then what is the first day of the month of March in a leap year? Tuesday. The sum of the ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग जो है 50 वर्ष है. सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? सबसे छोटे बच्चे की उम्र रहेगी 4 साल. जो अंतराल है 3 साल का, तो 5 बच्चों की एज क्या क्या रहेगी? 4 साल, 7 साल, 10 साल, 13 साल और 16 साल. तो सबका जो सम बनता है वो बनता है 50 ईयर्स. तो ऑप्शन ए सही आंसर है. इफ द एवरेज ऑफ 5, 10, 15 एंड x इज 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान जो होगा वो कितना रहेगा? 50. तो चारों का सम है 80, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 20. नेक्स्ट जो है करंट अफेयर है. विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2018. भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व ने 2018 का मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब हासिल किया है? शशि चेलैया ने. ऑप्शन डी. हु हैज़ वॉन द 2018 फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट. वर्ष 2018 का फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है? लेविस हैमिल्टन ने. नीति आयोग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन टू क्राउड सोर्स सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया. अभी हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन भारत में मोबिलिटी के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स सॉल्यूशन करने हेतु लॉन्च किया है? मूव हैक. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल आभार आपकी सेवा का फॉर पेंशनर्स. किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशनरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आभार आपकी सेवा का लॉन्च किया है? किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने. विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन ऑनलाइन टूल ट्रेडविल टू हेल्प पीपल डील विद मेंटल हेल्थ इशू. किस IIT संस्थान ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन टूल ट्रेडविल विकसित किया है?
किसने किया है? IIT कानपुर ने। ऑप्शन सी, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन क्राउन द मिस एशिया डीप 2018? किस भारतीय व्यक्तित्व को मिस एशिया बधिर 2018 से ताजपोशी की गई है? सही आंसर है देशना जैन। NABARD has recently launched the Southeast Asia's first ever Center for Climate Change at which Indian city? NABARD ने अभी हाल ही में भारत के किस शहर में जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला केंद्र आरंभ किया है? लखनऊ। Which state has topped the list of best governed state as per Public Affairs Index for 2018? वर्ष 2018 के लिए लोक मामले सूचकांक के अनुसार किस राज्यों ने सर्वोत्तम शासित राज्यों की सूची में शीर्ष स्थिति पाई है? केरला। फखर जमान who has recently become the fastest player to score 1000 ODI runs belongs to which country? फखर जमान जो हाल ही में सबसे तेज 1000 ODI रन बनाने वाला खिलाड़ी बना किस देश का है? पाकिस्तान। Which state government has recently launched e-Pragati Core initiative to provide integrated services to citizen? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए e-Pragati Core इनिशिएटिव आरंभ किया है? किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। Which state government has recently released its first ever tribal atlas to highlight the tribal demography of the state? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सबसे पहली आदिवासी मानचित्रावली जो राज्यों की आदिवासी जनसांख्यिकी उजागर करे लॉन्च की है? किसने की है? ओडिशा ने। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड विच हाई लेवल कमिटी टू सुजेस्ट लॉज अगेंस्ट बॉम्ब ब्लीचिंग एंड वायलेंस? संघीय सरकार ने अभी हाल ही में किस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो मॉब लिंचिंग तथा हिंसा के विरुद्ध कानूनों का सुझाव दे? राजीव गौबा कमिटी। द नेशनल ट्रेडर्स कनक्लेव 2018 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? नेशनल ट्रेडर्स कनक्लेव 2018 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ बीन इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट इन द 2019 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? भारत के गणतंत्र दिवस 2019 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? USA। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया? 15 जुलाई को। द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आर? हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय साहसिक खेल जो है वो ये सभी हैं: माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के प्रथम उपकुलपति कौन थे? डॉक्टर RK सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर या लाहौल स्पीति? तो लाहौल स्पीति में अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर रहता है। सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है 972। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदायों की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? गद्दी ट्राइब। द म्यूनिसिपल कमिटी ऑफ शिमला वाज डिसॉल्व्ड इन? शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी किस वर्ष? 1969 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या है? सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं कांगड़ा जिले में 15, उसके बाद है मंडी में 10। द फेस्टिवल ऑफ फुलेज इज सेलिब्रेटेड इन द वैली ऑफ? फुलेज त्यौहार मनाया जाता है किन्नौर जिले में। द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ?
सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? हमीरपुर जिले में। चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा जिले में, रावी नदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरियाज इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? सोलन जिले में कौन सा नहीं है? बद्दी, परमाणु, बरोटीवाला या राजा का बाग? तो सही आंसर है राजा का बाग। राजा का बाग इंडस्ट्रियल एरिया जो है कांगड़ा जिले में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर? निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सतलुज नदी के किनारे हैं, किन्नौर जिले में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है लाहौल स्पीति में 1.39%। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।